इस चैनल पर आपको भक्ति कहानी और कथा सुनने को मिलेगा। अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस कथा को शुरुआत करते हैं। खाटू श्याम जी की कथा। भूमिका। भारत की पवित्र भूमि पर जब जब अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया। महाभारत के समय में भी धर्म और अधर्म का संघर्ष चरम पर था। उसी काल में एक ऐसे वीर का जन्म हुआ जिसने न केवल असाधारण शक्ति प्राप्त की, बल्कि अपनी भक्ति, निष्ठा और दानशीलता से अमरत्व पाया। वही वीर आज खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं, जिन्हें श्याम बाबा, हारे का सहारा, श्री श्याम प्रभु आदि नामों से जाना जाता है। एक बारबरीक का जन्म। महाभारत काल के महान योद्धा भीम के पुत्र घटोत्कच और मोरी मुरवी के पुत्र के रूप में बारबरीक का जन्म हुआ। घटोत्कच स्वयं आधे राक्षस और आधे मानव थे, क्योंकि उनकी माता हिडिंबा राक्षसी थीं और पिता पांडवों में बलशाली भीम थे। इसलिए बारबरीक में भी अद्भुत शक्ति, तीव्रता और वीरता का संयोग था। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक अत्यंत पराक्रमी और असाधारण क्षमताओं वाला होगा, लेकिन उसका जीवन अल्पकालिक रहेगा। फिर भी यह बालक अपने गुणों से ऐसा इतिहास बनाएगा जो युगों युगों तक याद किया जाएगा। 2 गुरु से शिक्षा और 3 बाणों का वरदान। जब बारबरीक युवा हुए तो उन्होंने शस्त्र विद्या सीखने की तीव्र इच्छा जताई। उनकी माता मोरवी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने का उपदेश दिया। बारबरीक ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, वरो वरम पुत्र, जो चाहे वह वर मांगो। बारबरीक ने कहा, भगवान मुझे ऐसा धनुष और 3 बाण दीजिए जिनसे मैं किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकूं। शिवजी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, ये 3 बाण तुम्हें 3 बाण सिद्धि का वरदान देते हैं। इन बाणों की विशेषता थी। पहला बाण जिस वस्तु या व्यक्ति को बारबरीक का शत्रु समझेगा, उसे चिन्हित कर देगा। दूसरा बाण अपने लक्ष्य को ढूंढकर नष्ट कर देगा। तीसरा बाण जो पहले बाण से चिन्हित लक्ष्य नष्ट हो जाए, उन्हें पुनः शुद्ध करके वापस तरकश में आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि बारबरीक को केवल 3 बाण पर्याप्त थे पूरे विश्व को जीतने के लिए। 3 युद्ध का निर्णय बारबरीक का प्रण। गुरु के आशीर्वाद के बाद बारबरीक ने प्रतिज्ञा की, मैं सदैव युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। यह उनका धर्म और नीति प्रण था। यह सुनकर उनकी माता मोरवी ने कहा, पुत्र, युद्ध में न्याय और अन्याय दोनों पक्ष होते हैं, परंतु याद रखो, कभी कभी कमजोर पक्ष का साथ भी धर्म के विपरीत हो सकता है। परंतु बारबरीक ने उत्तर दिया, माता, मैं केवल न्याय और करुणा के आधार पर निर्णय लूंगा। जहां अन्याय होगा वहां मैं शक्तिशाली होकर धर्म की रक्षा करूंगा। 4 महाभारत युद्ध का प्रारंभ। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध का समय आया तो पृथ्वी पर सब योद्धा एकत्र हुए। पांडवों और कौरवों दोनों के बीच यह अंतिम धर्मयुद्ध था। बारबरीक ने निश्चय किया कि वह इस युद्ध को देखने जाएगा। उस समय वह केवल 3 बाण और धनुष लेकर अपनी माता से विदा लेने लगा। माता मोरवी ने कहा, पुत्र, तुम युद्ध में जा रहे हो, पर याद रखना कि तुम्हारे 3 बाण कितने शक्तिशाली हैं। कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। परंतु एक वचन दो, यदि युद्ध में कोई तुमसे कुछ मांगे तो बिना झिझक दे देना। बारबरीक ने कहा, माता, मैं वचन देता हूं कि मैं जो भी मुझसे मांगेगा उसे दे दूंगा। 5 श्री कृष्ण से भेंट। जब बारबरीक कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका मार्ग रोका। कृष्ण ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए और बोले, बालक, तुम्हारे तरकश में केवल 3 बाण हैं,
क्या तुम सच में सोचते हो कि उनसे युद्ध जीत सकते हो? बारबरीक ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, मेरे 3 बाण ही समूचे संसार को जीतने के लिए पर्याप्त हैं। कृष्ण ने पूछा, कैसे? बारबरीक ने समझाया, पहला बाण उन सभी को चिन्हित कर देगा जिन्हें मैं मारना चाहता हूं। दूसरा बाण सबको मारकर लौट आएगा और तीसरा बाण सब नष्ट किए बिना तरकश में वापस आ जाएगा। कृष्ण हंसे और बोले, अगर मैं इस पेड़ के नीचे सभी पत्तों को चिन्हित कर दूं और एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दूं, तो क्या तुम्हारा बाण उसे भी ढूंढ लेगा? बारबरीक ने कहा, हाँ प्रभु, वह पत्ता चाहे कहीं भी हो, बाण उसे ढूंढ लेगा। फिर बारबरीक ने अपना बाण चलाया। बाण ने पेड़ के सभी पत्तों को छेद दिया और अंत में कृष्ण के चरणों के नीचे छिपे पत्ते को भी छेद कर निकला। कृष्ण समझ गए कि यह योद्धा साधारण नहीं है। 6 भगवान का प्रश्न और सिरदान। कृष्ण ने तब पूछा, बालक, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बारबरीक ने कहा, मैं कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। युद्ध के आरंभ में कौरव पक्ष शक्तिशाली है, इसलिए मैं पांडवों की ओर रहूंगा। लेकिन जैसे ही पांडवों को मेरा साथ मिलेगा, वे शक्तिशाली हो जाएंगे और तब मैं कौरवों का साथ दूंगा। इस प्रकार मैं बार बार पक्ष बदलता रहूंगा। कृष्ण समझ गए कि यदि ऐसा हुआ तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। तब उन्होंने गूढ़ योजना बनाई। उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा, पुत्र, मैं तुम्हारा वचन लेता हूं। तुमने कहा था कि जो भी तुमसे कुछ मांगेगा उसे दोगे, तो अब मैं तुमसे तुम्हारा सिर मांगता हूं। बारबरीक ने बिना किसी भय या प्रश्न के कहा, प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो मेरा सिर स्वीकार करें। उन्होंने अपना सिर काटकर कृष्ण को अर्पित कर दिया। यह दृश्य देखकर देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम्हारा सिर अमर रहेगा। तुम युद्ध समाप्ति तक कुरुक्षेत्र के ऊंचे पर्वत पर रखे जाओगे, ताकि तुम्हारे नेत्र युद्ध की संपूर्ण लीला देख सकें। 7 युद्ध का साक्षी सिर। कृष्ण ने बारबरीक के सिर को युद्धभूमि के ऊपर एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद हुआ कि इस महायुद्ध में विजय का श्रेय किसे जाए। कृष्ण ने कहा, चलो उस सिर से पूछते हैं जिसने संपूर्ण युद्ध देखा है। जब सिर से पूछा गया तो उसने उत्तर दिया, मैंने देखा कि केवल श्री कृष्ण ही हर ओर थे। कहीं वे अर्जुन के सारथी बनकर सुदर्शन चक्र चला रहे थे, कहीं भीम के रूप में गदा चला रहे थे, कहीं द्रौपदी के रूप में आक्रोश बनकर निकले थे। हर योद्धा के पीछे श्री कृष्ण की ही लीला थी। तब सबको ज्ञात हुआ कि युद्ध का वास्तविक नायक श्री कृष्ण ही थे। 8 वरदान और श्याम नाम की प्राप्ति। कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुमने अद्भुत त्याग और निष्ठा दिखाई है, इसलिए कलियुग में तुम्हारी पूजा मेरे स्वरूप श्याम के नाम से होगी। लोग तुम्हें खाटू श्याम कहकर पुकारेंगे। जो सच्चे हृदय से तुम्हारा नाम लेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उन्होंने कहा, तुम्हारा स्वरूप मेरा ही होगा, तुम भी श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी हारे हुए, दुखी या निराश होंगे, वे तुम्हारे शरण में आएंगे और विजयी होंगे। इसलिए तुम्हें हारे का सहारा श्याम कहा जाएगा। 9 खाटू धाम की स्थापना। महाभारत युद्ध के पश्चात युगों बाद बारबरीक का सिर एक गांव में दबा रह गया। कई शताब्दियों बाद कलयुग के प्रारंभ में एक चरवाहे ने देखा कि उसके गाय के थन से दूध अपने आप जमीन पर गिर रहा है। जब वहां खुदाई की गई तो एक अद्भुत सिर मिला जो चमक रहा था। गांव के लोगों ने राजा रूप सिंह चौहान को सूचित किया। राजा को उसी रात स्वप्न में श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा, यह सिर मेरा प्रिय भक्त बारबरीक का है,
इसे विधिवत पूजन करके एक मंदिर में स्थापित करो। तब राजा ने वैदिक विधि से उस सिर की स्थापना की और वही स्थान आज खाटू धाम कहलाता है, जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। 10. खाटू श्याम जी के दर्शन और महिमा। आज खाटू धाम विश्व भर में प्रसिद्ध है। कहते हैं, यहाँ जो भी भक्त श्रद्धा से श्याम नाम लेता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। श्याम बाबा के मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। विशेषकर फाल्गुन मेले में तो लाखों भक्त जय श्री श्याम का उद्घोष करते हुए खाटू धाम पहुंचते हैं। भक्त मानते हैं कि श्याम बाबा हर रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वे कहते हैं, जो श्याम का नाम जपे वह कभी निराश नहीं रहता। जो श्याम के द्वार पर आता है वह खाली नहीं जाता।